A circular disk D1 of mass m and radius r has two identical disks D2 and D3 of same mass and radius attached rigidly at its opposite ends. The moment of inertia of the system about the axis O dash passing through the center of D1 as shown in the figure is। बच्चों तो इसका मतलब आपको डिस्क में पीएचडी होनी चाहिए। आइए फटाफट डिस्क की कुछ बातें कर ले। एक एक्सिस लेते हैं अपन सबसे पहले, जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए पूछे जिसका मास m और रेडियस r है, तो आप कहोगे आई विल बी mr² अपॉन 2। पहली बात, ठीक है। किसके अबाउट? इसके अबाउट। इसको मैं 1 कर देता हूँ। आ गया हमारा I1। I1 क्या है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। नाउ अगर मुझे फिर से क्या फाइंड करना है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो डायमीटर के अबाउट भी एक बार फाइंड करके बता दो मुझे, तो डायमीटर के अबाउट फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। दो सिमेट्रिकल डायमीटर ले लिया हूँ, इसको मैं I1 कह देता हूँ, इसको मैं IY कह देता हूँ, इसको मैं IX कह देता हूँ। I1 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि I1 बच्चों हमने पहले ही कर लिया है इसको मेंशन, और इसको मैं I1 कह देता हूँ। तो आप सिंपली कहोगे कि सर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो है वो एक्सिस है, तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों मैं अब डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, फटाफट चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन से दैट कि I1 दैट इज IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। 1 तो बच्चों जेड एक्सिस पे है। अब IX IY बाइसिमेट्री सेम ही है, सो 2IX इज इक्वल्स टू I1। I1 कितना है बच्चों? mr²/2। सो IX क्या आ जाएगा? mr²/4। ठीक है, तो ये हमने डायमीटर के अबाउट देख लिया है। क्या होगा? डायमीटर के अबाउट जितना x उतना ही y। सारे डायमीटर्स क्या है बच्चों? ऑफ कोर्स सिमेट्रिक है, तो mr²/4 होता है। तो याद रखिएगा ये क्या है? डायमीटर के अबाउट डायमीटर। दिस इज द एक्सिस अबाउट डायमीटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम पे देखिए, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ये जो O डैश एक्सिस है वो इसके तो सेंटर के अबाउट निकल के जा रहा है, इसके तो सेंटर के अबाउट जा रहा है, D1 के सेंटर के अबाउट जा रहा है बच्चों। तो अगर मैं D1 की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया O डैश D1 की वजह से जो हो रहा है वो तो आप सिंपली कहोगे कि सर वो तो हो रहा है mr²/2। वो कितना हो रहा है? mr²/2, क्योंकि सेंटर से पास होता हुआ है। लेकिन वहीं अगर बच्चों मैं D2 और D3 की वजह से कैलकुलेट करने को कहूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब आइए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर के काम से हमने डायमीटर के अबाउट निकाल लिया था। तो बच्चों आपको एक चीज़ें तो पता ही है कि इसके अबाउट और इसके अबाउट तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही है। किसी एक को पकड़ते बच्चों, लेट से D3 को पकड़ते हैं, तो D3 को इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम पहले ही कर लिया है, mr²/4। अब हमें क्या करना है? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें O डैश के अबाउट इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया O डैश के अबाउट ड्यू टू D2 और D3 दोनों की वजह से बच्चों ऑफ कोर्स सेम ही होगा, तो हम इंटू 2 बाद में कर लेंगे। D2 के अबाउट क्या हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख देता हूं मैं। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम ID2 इज ICOM। आप कहोगे सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो हमारा एक्सिस है वो mr²/4 है, प्लस का md², और d क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो हमारा r है, तो mr²। सो बच्चों यहाँ से ID2 और ID3 की वैल्यू अब तो कहोगे आप सर सेम ही है, mr²/4 कर लो, प्लस का mr² कर लो। हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, हमें बच्चों आई नेट चाहिए अबाउट O डैश। आप कहोगे डिस्क 1 की वजह से हमें पता है कितना, mr²/2। डिस्क 2 और 3 की वजह से एक ही mr² मतलब एक ही वैल्यू है, तो हमने 2 टाइम्स ऑफ mr²/4 प्लस mr² कर दिया। आई हो बच्चों आप बार बार लिखते हैं, एक ही चीज़ को 2 बार लिखो या 2 इंटू कर दो, बात बराबर है। स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड कर दिया हमने। mr²/2 प्लस mr²/2, 2 जा कैंसिल आउट, प्लस का 2mr²। चलिए बच्चों आंसर क्या आएगा? 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये रहा 2 mr² प्लस mr² प्लस
टू टू जा 4 एम आर स्क्वायर। तो ऑल राइट बच्चों, यहाँ से 4 2 6/2 एम आर स्क्वायर, 2 3 जा, दैट इज आंसर कितना आ गया 3 एम आर स्क्वायर। 3 एम आर स्क्वायर हमें ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन है 3 एम आर स्क्वायर। तो बच्चों 3 एम आर स्क्वायर हमारा बी ऑप्शन है और बी ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑल राइट बच्चों, आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बच्चों आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं कि सॉल्यूशन कैसा लगा।